नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आर्थिक अपराधियों को कानून की गिरफ्त में लाने और उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए मोदी सरकार पहले दिन से ही संकल्पबद्ध रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जांच एजेंसियों के अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। पहली बार देश को देखने को मिला कि कोई प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का संकल्प लेता है तो दिल्ली से चलने वाले हर रुपए को देश के हर लाभार्थी के खाते तक पूरा पहुंचाकर अपने संकल्प को सिद्ध भी करता है। यह मोदी सरकार की आर्थिक अपराधियों से निपटने की प्रबल इच्छा शक्ति का ही परिचायक है कि अब आर्थिक अपराधियों के राजनीतिक कद की चिंता किए बिना ही उन्हें कानून के कटघरे तक लाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी चूंकि तकनीक से बहुत प्रेम करते हैं और इसके सहारे अपनी सरकार के कामकाज को गति भी प्रदान करते हैं, इसलिए अब वह तकनीक के माध्यम से जो करने जा रहे हैं वह आने वाले समय में आर्थिक अपराधियों पर बड़ी चोट करने वाला है। मोदी जो करने जा रहे हैं उससे आने वाले समय में लोग आर्थिक अपराध करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरह हर कैदी का एक बिल्ला नंबर होता है, उसी तरह मोदी सरकार हर आर्थिक अपराधी को एक यूनिक कोड देने जा रही है। आर्थिक अपराधी भले कोई व्यक्ति हो या कंपनी, उसे जल्द ही एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा। इसे यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड के नाम से जाना जाएगा। यह यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड संबंधित व्यक्ति या कंपनी के आधार कार्ड और पैन नंबर से भी जोड़ा जाएगा। अंग्रेजी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने लगभग 2.5 लाख आर्थिक अपराधियों का एक डाटाबेस तैयार किया है। दरअसल अक्सर देखने में आता है कि आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने में अभी काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि कोई एक जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर जब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं कर देती तब तक बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक कोई शिकायतकर्ता सबूतों के साथ कोई शिकायत नहीं करता तब तक एजेंसियां सक्रिय नहीं होती। लेकिन अब जब हर आर्थिक अपराधी का यूनिक आईडी होगा तो जांच भी त्वरित गति से होगी, साथ ही आर्थिक अपराधियों को और अपराध करने से भी रोका जा सकेगा। गौरतलब है कि कई बार इस प्रकार की भी खबरें आती हैं कि कोई व्यक्ति पिछले कई सालों से आर्थिक घोटाले कर रहा था और किसी जांच एजेंसी का ध्यान नहीं गया। कई बार ऐसी खबर भी आती है कि किसी ने कई लोगों के साथ आर्थिक धोखा किया और बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं को पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब आर्थिक अपराधियों का यूनिक कोड उनके आधार और पैन नंबर के साथ लिंक होगा तो कोई भी बैंक लोन देते समय या अन्य संस्थाएं संबंधित मंजूरियां देते समय जब दस्तावेजों की जांच करेंगी तब यह बात सामने आ जाएगी कि सामने वाले व्यक्ति या कंपनी ने पहले कोई आर्थिक अपराध तो नहीं किया हुआ है। यह ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था प्रतीत होती है जैसे अभी बैंक आपको लोन देने से पहले आपके सिबिल स्कोर की जांच करते हैं। मोदी सरकार की इस पहल के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि यूनिक कोड के तहत आर्थिक अपराधी व्यक्ति अथवा कंपनी की ओर से किए गए सारे अपराधों की सूची एक जगह उपलब्ध होगी और यह एक तरह का उसका 360 डिग्री का प्रोफाइल होगा। राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड यानी द नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड्स के केंद्रीय डाटाबेस में जैसे ही पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसी, आईबी या प्रवर्तन निदेशालय की ओर से किसी व्यक्ति या कंपनी से संबंधित आर्थिक अपराध का डाटा फीड किया जाएगा, वैसे ही सिस्टम उससे संबंधित एक यूनिक कोड अपने आप जनरेट कर देगा। उदाहरण के लिए आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों का सामना कर रहे विजय माल्या, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जैसे लोगों का एक यूनिक कोड होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईसी की मदद से यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत आई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड की ओर से यह डाटाबेस केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों और प्रवर्तन इकाइयों के साथ साझा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट आगामी 4 से 5 महीनों में पूरा हो जाएगा और जल्द ही केंद्रीय और राज्यों की तमाम एजेंसियों के पास उपलब्ध डाटा एपीआई की मदद से राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड के डाटाबेस में मिला दिया जाएगा। इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पूरा काम तकनीक के माध्यम से ही संपन्न हो और इसमें किसी प्रकार का मानवीय दखल नहीं हो। बताया जा रहा है कि यह डाटाबेस इस साल होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की समीक्षा बैठक के दौरान भारत की आर्थिक अपराधों से निपटने की प्रबल इच्छा शक्ति को भी प्रदर्शित करेगा। बताया जा रहा है कि पेरिस स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारी इस साल कभी भी भारत आकर इस बात की समीक्षा कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे अपराधों से निपटने के लिए भारत ने क्या विधायी और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।